स्टेज प्रेजेंट्स 10th चलो थिएटर नेशनल फेस्टिवल में आज हमारे बीच मौजूद हैं श्री यशु दास जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आप इतने सालों से कला की सेवा कर रहे हैं, तो आपने तब से लेकर अब तक इसमें क्या क्या बदलाव देखे? किरण, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि भाई मैं कला की सेवा कर सकूँ। मुझे आभार है और मैं इस परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उसने इस लायक समझा कि मैं कला की सेवा नहीं कर सकता, कि मुझे वो कला आनी चाहिए। तो वो उस परमात्मा ने उतनी कला मुझे दी। मैं इस बात के बहुत आभारी हूँ इस परमात्मा का। सर आपने रंगमंच में अकल्पनीय योगदान दिया है, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी प्रेरणा मेरे पिताजी, वो रामला थिएटर यूथ फेस्टिवल्स वगैरह किया करते, वहाँ से उनको देख देख के हम आगे करने लग गए। फिर प्रोफेशनल हो गए, फिर थोड़ा सा आगे चल चल के काफ़ी ग्रुप से हम जुड़ गए और थिएटर की ही तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान रहा। मैंने जैसे कि दूरदर्शन वगैरह पे भी काम किया, कुछ स्टूडियो में भी काम किया, लेकिन फिर मेरा ज़्यादा टारगेट थिएटर ही रहा। मेरे पास कुछ फिल्म्स के थे, भाई आप मेकअप करें इन फिल्मों में, मैं नहीं गया वहाँ भी। तो मैंने जो है ज़्यादा अपना सारा ही फोकस आज तक मैंने थिएटर में ही रखा है। जी जी। और मैंने ये भी सुना है कि आपने इसमें निर्देशन का कार्य भी किया है। जैसे मैं टीचिंग में था, तो मैंने जो है स्कूल के दौरान जो स्कूल के सिलेबस के प्रतियोगिताओं के जो नाटक थे, लघु नाटक थे, वो मैंने काफ़ी बार राज्य स्तर पे, नेशनल स्तर पे उन पे प्राइज़ भी मिला। और मुझे खुद भी जो है 3 बार नेशनल में स्वर्ण पदक मिला। जी। और इस परमात्मा का और सभी कला प्रेमियों का शुक्र रहा, उनका प्रेम रहा। मैंने अधिकतर सभी लगभग हरियाणा के और हरियाणा से बाहर भी काफ़ी नाटक दलों के साथ काम किया। जी। उनका विशेष आभार रहा। जी जी। सर रूप सज्जा और मंच सज्जा एक नाट्य प्रस्तुति के लिए कितनी ज़रूरी है? देखिएगा, जैसे कोई व्यंजन आपको बनाना है तो किचन में सब चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल। नमक, मिर्च, हल्दी, या कोई मीठा बनाना है तो उसके अंदर जो है सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होनी चाहिए। इसीलिए नाटक है, थिएटर, फिल्म या कोई भी है, तो उसके अंदर सभी चीज़ों का उतना ही बैलेंस ज़रूरी है। जैसे लाइट, साउंड, कैमरा, मेकअप, सेट, ये सभी उतनी ही ज़रूरी है। बस कलाकार को उसको बैलेंस का पता होना चाहिए जी। और ये बैलेंस मनुष्य के जीवन में हमेशा काम आता है। जिसको कलर बैलेंस का पता चल गया, इस चीज़ों को बैलेंस करना आ गया, वो जीवन में बहुत अच्छे अच्छे रंग भरता है। मेरा ये अपना अनुभव है। जी 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 जी। तो सर आप रास कला मंच के सदस्य भी रह चुके हैं पहले। तो आप ये बताइए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत ये फेस्टिवल्स, कॉलेज फेस्टिवल्स के दौरान हुई। रवि भाई की पहला प्ले था, तो हम काम कर रहे थे एक कॉलेज में। उन्होंने देखा कि भाई, फिर वो मेरे पास आए कि भाई हमें ऐसा ऐसा मेकअप चाहिए। जी। वो दिन था और आज दिन लगातार हम फिर करते रहे। जी। तो फिर हमने समर की 2 वर्कशॉप की, तभी सी का रास कला मंच का हमने गठन किया। उसके बाद फिर बॉम्बे चले गए थे। और आज हमें इस बात की भी खुशी है, जो नाटक हम रात रात भर, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, या कभी भिवानी या कभी हिसार या कहीं भी हमें पता चल जाता था, तो हम वो सब देखने जाते थे रात रात भर। और अब हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि उन जगहों पे रास कला मंच के द्वारा वहाँ जाकर नाटक किए जा रहे हैं। और ये एक छोटी सी नर्सरी के रूप में भी तैयार हो रहा है। यहाँ से हर फील्ड के लोग को, चाहे वो एक्टिंग है, डायरेक्शन है, या आर्ट है, कोई भी है, उन सभी को
यहाँ काम मिल रहा है। भाई उसको सीखना है तो भी, यदि करना है तो भी, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। खाली हरियाणा नहीं, पूरे नेशनल, पूरे इंडिया से बच्चे यहाँ आते हैं। एक इस बात की बहुत 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 ज़्यादा खुशी है हमें। जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने यूथ फेस्टिवल से शुरुआत की, तो सर यूथ फेस्टिवल में एक दिन में बहुत सारे नाटक होते हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, नृत्य होता है उसमें, जैसे मैंने भी यूथ फेस्टिवल किया है। तो आप उन चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं कि एक ही दिन में इतने सारे आपको मेकअप करने पड़ते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं इन चीज़ों को? ये होता है आपके अनुभव से जी। करना और अच्छा करना, उसके लिए आपका जुनून होना चाहिए। भाई कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि एक फिल्म में देखते हैं आप, कभी एक ही करैक्टर होता है, भाई ये बहुत अच्छा हुआ, इसने बहुत अच्छा करा, या इसका ठीक था, तो उसके लिए आपका अपने काम के प्रति पूरा समर्पण। और मेरा मानना ये भी है, आप अच्छा करते हो तो आपको जीवन में अच्छा मिलता भी है। कारण ये है कि भाई जैसे कि मैं कविताएं लिखता हूँ, या कोई कहता है कि भाई मैं गाना बहुत अच्छा गाता है या वो अच्छा गाता है, तो वो कोई स्कूल टाइम में था, कोई कॉलेज टाइम में था, किसी की शादी होगी तो फिर उसने छोड़ दिया। जो व्यक्ति अपने जीवन में कला से जुड़ा रहता है, चाहे किसी भी तरह से, उसके जीवन में एक बड़ा आनंद होता है। और मेरा मानना ये भी है कि भाई यदि उसको हम लगातार अपने जीवन का एक हिस्सा ही बना लें तो उसमें और खूबसूरती आती है। आपके व्यक्तिगत रूप में, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आप कोई व्यापार कर रहे हो, तो उसके अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहता है। सर, जब चलो थिएटर का आगाज हुआ था, उस समय आपके पिताजी को भी सम्मानित किया गया था, और आज आपको भी श्री राममेहर मलिक रास रंग सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मैं विशेष आभारी हूँ रास कला मंच का। टॉम अल्टर साहब ने मेरे पिताजी को हबीब तनवीर रंग सम्मान दिया था। एक बहुत बड़ा नाम है जी। बहुत गर्व की बात है, और मेरे पिता को मिला, मुझे बहुत गर्व की बात है। और मुझे आज ये मिल रहा है, तो वही है कि किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। इंसान का पढ़ा हुआ और किया हुआ। बिल्कुल। और हम ज़्यादा ही अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि मेरे परिवार से ही ये दो सम्मान, और इतने बड़े बड़े सम्मान, तो मैं अपना जीवन सफल मानता हूँ। और दोबारा फिर से जो है रास कला मंच का बहुत 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 दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, हमारी आशा है कि आप इसी तरह से रंगमंच में अपना योगदान देते रहिए। हम आपको देखते रहेंगे, आपकी प्रशंसा करते रहेंगे। जी। ठीक है, ये आप सबों का प्रेम है, लेकिन मैं एक छोटा सा मैसेज और देना चाहता हूँ कि भाई अपना जीवन में कुछ भी करो, अच्छा करो, मानवता के लिए करो। जी सर, आप हमारे दर्शकों को अगर कुछ संदेश देना चाहें तो? दर्शकों को संदेश नहीं, मैं एक अपील है मेरी, और मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि संदेश दूं। मैं पूरी मानवता के लिए संदेश दूं कि जीवन में जो हम करें मानवता के लिए करें, अच्छे कार्य किए। वो कौन है जो बम बनाते हैं, वो कौन है जो बम बनाते हैं, इनसे अच्छे तो ये कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। जीवन में हमें सीख लेनी चाहिए, हर चीज़ से सीख लेनी चाहिए, और अच्छा ही करना चाहिए। आपका भी धन्यवाद। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।